गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के कंटेंट डिस्कशन में मैं जितेंद्र कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सभी लोगों का आज के कंटेंट डिस्कशन में स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं बीएससी पार्ट सेकंड में थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट पेपर है उसका मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करूंगा। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन एंथैल्पी से प्राप्त किया जाता है। एंथैल्पी होता है U प्लस PV। इसमें हम सेल्फ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। du प्लस P को कांस्टेंट, V का dV, V को कांस्टेंट, P का dP, या dH इज इक्वल टू du को हम लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस pdv। तो du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, और या du इज इक्वल टू TdS लिख सकते हैं इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से माइनस pdv। तो हम इस du की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो TdS माइनस pdv प्लस pdv ऐसे कैसे, प्लस vdpv ऐसे कैसे, जो कैंसिल होगा उसको काट देंगे हम। तो देयरफॉर TH इज इक्वल टू TdS प्लस vdp। अब हम एक बार s को कांस्टेंट करेंगे। s कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इस पर विचार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट s, ये टर्म 0 में जाएगी, इज इक्वल टू V। समीकरण 1, समीकरण 2। एक बार हम प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, P कांस्टेंट, तो dP कितना हो जाएगा 0। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम निकाल सकते हैं इसे डेल H ओवर डेल S। कांस्टेंट किसको किया, P को कांस्टेंट करने से ये किसके बराबर आ जाएगा T। समीकरण 4। अब मैथ्स में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। वो ये कहता है कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल P ऑफ डेल H अपॉन डेल S एट कांस्टेंट P एट कांस्टेंट S। इसका हम चेंज कर दें तो डेल बाई डेल S कर दें, डेल H अपॉन डेल P कर दें, एट कांस्टेंट S और कांस्टेंट P। तो इसमें समीकरण 2, 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल बाई डेल P ऐसे कैसे, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ है, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, T एट कांस्टेंट S इज इक्वल टू डेल बाई डेल S। तो ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये समीकरण 2 में V है, कांस्टेंट P। दिस इज सेड टू बी एज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब हम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन की बात करेंगे। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, ये गिब्स फलन से प्राप्त किया जाता है। गिब्स फलन होता है H माइनस TS। इसका भी वही सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, DH
माइनस टी को कांस्टेंट एस का अवकलन करेंगे, फिर एस को कांस्टेंट टी का टेम्परेचर का अवकलन करेंगे। और इस डी एच की जो वैल्यू हम डायरेक्ट इस समीकरण 1 से रख सकते हैं, ये पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो डी जी कितना हो जाएगा, डी जी हो जाएगा इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी बी। डी एच की वैल्यू आई थी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो ये टी डी एस कट जाएगा तो डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। समीकरण 1 बोल सकते हैं इसको। अब वही एक बार P कांस्टेंट करेंगे, P कांस्टेंट तो डी पी 0 हो जाएगा, तो डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एस। और एक बार किसको कांस्टेंट करेंगे हम, टी कांस्टेंट करेंगे तो डी टी 0, तो ये क्या हो जाएगा डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी कांस्टेंट टी किया, डी टी 0 हो गया, तो डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी, और वो हो जाएगा वी के बराबर। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब कोई हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम, वही डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन में अगर ऑर्डर चेंज कर दे डिफरेंशिएशन का तो परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल बाई डेल टी डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी एट कांस्टेंट पी, इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो डेल बाई डेल पी डेल जी ओवर डेल टी कांस्टेंट पी कांस्टेंट टी। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम निकाल चुके हैं पहले, ये रही वो वैल्यूज ये। तो डेल बाई डेल टी तो ऐसे कैसे, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है v के बराबर, तो v कांस्टेंट क्या है p ऐसे कैसे, डेल बाई डेल p ऐसे कैसे, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस एस है, तो माइनस बाहर एस और कांस्टेंट t। दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो आपने देखा है जैसे पिछले 4 इक्वेशंस हमने मैक्सवेल्स की डिराइव की, उसमें फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में नेगेटिव साइन आता है, बाकी सेकंड एंड थर्ड में पॉजिटिव साइन रहता है। दूसरी बात, ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की, और बड़े लार्ज स्केल पे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये फ्रीक्वेंटली उपयोग में आते रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझने में, एक समझ विकसित करने में आपका सहयोग करेगा। और आपने जो डिस्कशन सुना ध्यान से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।